हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर मुर्तज़ा दाहोदवाला है। मैं चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड के वेस्ट रीजन में एज ए मेडिकल कंसल्टेंट काम करता हूं। हमने ये कई बार देखा है कि ईएमटी और डॉक्टर्स जब एम्बुलेंस में काम करते हैं तब हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं। साथ ही एम्बुलेंस की क्लीनिंग भी सही तरीके से नहीं हो पाती है। इसकी वजह से उन्हें कई बार बीमारियां जिन्हें हम हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस कहते हैं, जैसे कि निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन, ब्लड स्ट्रीम के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। आज के हमारे इस सेशन में हम हैंड हाइजीन, एम्बुलेंस क्लीनिंग, मेडिसिन स्टोरेज एंड एक्सपायरी ये टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लोग एम्बुलेंस का इस्तेमाल इमरजेंसी के दौरान करते हैं। इनमें से ज़्यादातर पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं। उनकी ट्रीटमेंट करने के दौरान हो सकता है कि इन्फेक्शन आपको लग जाए। उसी तरह आपसे भी पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हर केस में BSI प्रिकॉशन लेना, यानी ग्लव्स, मास्क, एप्रन ये चीज़ें पहनना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हैंड हाइजीन रखना भी बहुत ज़रूरी है। हैंड हाइजीन सबसे सिंपल और इम्पॉर्टेंट तरीका है जिससे आप इन्फेक्शन से बच सकते हो। हैंड हाइजीन आप सोप एंड वाटर से या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र से कर सकते हो। हर पेशेंट एग्जामिन करने से पहले और करने के बाद आपको हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। कोई भी इक्विपमेंट को आप टच करते हो उसके बाद भी आपको हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। सही तरीके से हाथ धोने पर आप इन्फेक्शन फैलने से रोक सकते हो। हम सभी केस में ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें ग्लव्स उतारने के बाद हाथ नहीं धोना चाहिए। ग्लव्स उतारने के बाद भी हमें हाथ धोना चाहिए, क्योंकि कई बार ग्लव्स में कोई डिफेक्ट होता है या हम सही तरीके से ग्लव्स नहीं उतारते हैं। हाथ धोने के लिए आप सोप एंड वाटर का या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंड वॉश के लिए सबसे पहले हाथों को अच्छे से गीला कर ले। सोप को हाथ में लेकर फोम बनाएं। उसके बाद एक हाथ की हथेली से दूसरे हाथ के पीछे के हिस्से को साफ करें। फिर दोनों हाथों की हथेलियों को फिंगर्स इंटरलॉक करके साफ करें। फिर उंगली के पीछे के हिस्से को हथेली पर रब करें। फिर हाथ के अंगूठे को हथेली में रख कर रब करें। उसके बाद फिंगर टिप्स को हथेली के साथ रब करें। दोनों हाथों को फिर पानी से अच्छी तरह धो लें। फिर टिश्यू पेपर से हाथ को पोंछ लें। हाथ पोंछने के बाद उसी टिश्यू पेपर से पानी के नल को बंद करें। हैंड सैनिटाइज़र एक आसान और इफ़ेक्टिव तरीका है हैंड हाइजीन रखने का। लेकिन जब हाथ में गंदगी नज़र आती हो तब सैनिटाइज़र का इस्तेमाल न करें। सोप एंड वाटर से ही हाथ धोएं। ट्रांसपोर्ट के दौरान एम्बुलेंस का क्लीन होना पेशेंट केयर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हो सकता है एम्बुलेंस के अंदर की चीज़ों पर पेशेंट का ब्लड या सिक्रीशंस लगे हो। पेशेंट भी अपने आसपास की चीज़ें जैसे बेडशीट, स्ट्रेचर के हैंडल को हाथ लगाकर कंटामिनेट कर देते हैं। इससे एम्बुलेंस स्टाफ को और दूसरे पेशेंट जो एम्बुलेंस का इस्तेमाल करेंगे उनको इन्फेक्शन हो सकता है। एम्बुलेंस क्लीन करने से आप इन्फेक्शन फैलने को रोक सकते हैं। इसलिए हर कॉल ख़त्म होने के बाद दूसरे पेशेंट को लेने से पहले आपको एम्बुलेंस क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। महीने में एक बार एम्बुलेंस का डीप क्लीनिंग यानी कि फ्यूमिगेशन भी होना चाहिए। एम्बुलेंस की क्लीनिंग करने से पहले ग्लव्स और मास्क पहन लें। डिसइंफेक्टेंट लिक्विड को पानी में डालकर रेडी रखें।
साफ कपड़े को उसमें डुबोकर गाड़ी के फ्लोर और स्ट्रेचर को क्लीन करें। पोंछने के बाद गाड़ी को हवा से सूखने दें। इक्विपमेंट्स क्लीन करने से पहले उन्हें बंद कर दें। क्लीन करते समय कपड़ा ज़्यादा गीला ना हो, ये ध्यान रहे। आप अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन से भी इक्विपमेंट्स को क्लीन कर सकते हो। इक्विपमेंट और पेशेंट कैबिन क्लीन करने के बाद ड्राइवर कैबिन को भी क्लीन करें, क्योंकि वहाँ भी कंटामिनेशन के चांसेस है। क्लीनिंग हो जाने के बाद अपने हाथों को वॉश कर लें। एम्बुलेंस के अंदर प्रॉपर लेबलिंग होना बहुत ज़रूरी है। मेडिसिन और कंज्यूमेबल्स अपनी जगह पर जहां उनका लेबल लगाया हुआ है वही होनी चाहिए। इमरजेंसी के समय हर सेकंड इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मेडिसिन अपने जगह पर नहीं है तो उसे ढूंढने में कीमती समय वेस्ट हो सकता है। इसलिए मेडिसिन और कंज्यूमेबल्स अपनी जगह रखना चाहिए, जिससे आपको और दूसरी शिफ्ट में जो आते हैं उनको भी ढूंढने में आसानी हो। मेडिसिन की एक्सपायरी डेट को रेगुलरली चेक करना चाहिए। अगर कोई मेडिसिन एक्सपायरी डेट के पास है तो उसे 1 महीने पहले ही निकाल कर अलग कर दे और अपने सीएल को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दे। साथ ही मेडिसिन्स और कंज्यूमेबल्स सही क्वांटिटी में है या नहीं, ये चेक करना चाहिए। अगर मेडिसिन्स की क्वांटिटी कम हो गई हो तो सीएल को उसके बारे में इन्फॉर्म कीजिए। सीएल एम्बुलेंस पर आने का इंतज़ार न करें। तुरंत अपने सीएल को एक्सपायरी मेडिसिन और मेडिसिन के स्टोरेज के बारे में इन्फॉर्म करें। एम्बुलेंस को साफ रखने से आप इन्फेक्शन फैलने से रोक सकते हो। इसके साथ ही पर्सनल हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है। पेशेंट केयर के दौरान आपके कपड़ों पर पेशेंट के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग सकते हैं। अगर आप कपड़ों की सफाई नहीं करते हो तो इससे आपको और आपके परिवार को भी बीमारियां लग सकती है। इसलिए कपड़े हर रोज़ साफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है। अपने कपड़े अलग से गर्म पानी में धोएं, बाकी घर वालों के कपड़ों के साथ ना धोएं। नेल्स भी कटे हुए होने चाहिए। इस तरह पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखने से आप खुद को और दूसरों को इन्फेक्शन से बचा सकते हो।